तो नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और अभी तक की क्लासों में हमने महाराणा रायमल कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। वो तो महाराणा रायमल के बाद जो मेवाड़ के अगले राजा बने थे वो बने थे महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। उनका जो शासनकाल था वो था 1509 से 1528। सामने लिखा हुआ भी है महाराणा सांगा 1509 से 1528। इनसे पहले मैंने बेटे रायमल जी के बारे में पढ़ा था, तो अब आज इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में तो युद्ध है, ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन मेवाड़ के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण योद्धा थे उस समय भारत के। एक पढ़ेंगे इनके साथ दिल्ली के साथ संघर्ष, दिल्ली के साथ इनकी लड़ाई, दिल्ली के साथ जब ये सांगा राजा बने थे, जब क्या नाम दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का राजा था, वो था महमूद लोधी। लेकिन जब इनका जो युद्ध था वो था इब्राहिम लोधी, उनके पुत्र से, है ना। तो दो युद्ध हुए थे इनके, क्या नाम, इब्राहिम लोधी से। एक वो था खातौली का युद्ध, ये हुआ था 1517 में, खातौली युद्ध 1517 में। किन के मत, तो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी हो गए अपने दिल्ली के सुल्तान, और सांगा हो गए मेवाड़ के। इब्राहिम लोधी सिकंदर का महमूद लोधी का पुत्र था। सांगा इसमें जीत जाता है। पहले युद्ध में, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। तो एक साल बाद दोबारा दोनों के बीच युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है बाड़ी, धौलपुर में जगह पड़ती है बाड़ी का युद्ध। इसके एक साल बाद हुआ था 1518 में ना। यही सेम रह जाएंगे इब्राहिम लोधी और सांगा। पहले युद्ध में तो इब्राहिम लोधी को हार का सामना पड़ा, दूसरे में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं आया था और एक सेनापति भेजा था, मियां माकन करके नाम के सेनापति था इनका। मियां माकन ये सेनापति था, और इसमें भी सांगा की जीत हुई। और इब्राहिम लोधी को दो ही युद्धों में हार का सामना करना पड़ा था ना। एक तो होगी दिल्ली के साथ संघर्ष, अपने मालवा के साथ कैसे इनकी लड़ाई थी, मालवा के साथ कैसे इनके संघर्ष हुए थे। मालवा के साथ संघर्ष, जब महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा थे, तब उनके समय में क्या नाम है, जो मालवा का सुल्तान था वो था नासिर शाह। लेकिन जब इनका जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था अपने महमूद खिलजी सेकंड। तो इनके बीच एक युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध, है ना। गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़ में पड़ती है, खातौली कोटा में, बाड़ी धौलपुर के अंदर, है ना। और उनकी लोकेशन भी याद रख लेना। गागरोन का युद्ध ये हुआ था, सीरियल में सीक्वेंस में याद कर लेना। खातौली का युद्ध तो हुआ था 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में, गागरोन का युद्ध 1519 में। यानी कि सांगा जी की तो राजा बनते ही लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। महमूद खिलजी सेकंड कौन है, तो मालवा का सुल्तान है, और सांगा जी के बीच। इसमें जो सांगा के जो सेनापति थे वो थे हरिदास चारण।
और इसमें भी सांगा जी की जीत होती है। तो देख लो सांगा कितने पावरफुल राजा है। इब्राहिम लोदी को हरा चुके हैं 2 बार, महमूद खिलजी मालवा सुल्तान उसको हरा चुके हैं एक बार गागरोन के युद्ध में 1519 में, 1518 में बाड़ी के युद्ध में क्या नाम इब्राहिम लोदी का रहा, खातूली के युद्ध 1517 में पुनः इब्राहिम लोदी का रहा था ना। तो ये तो हो गई हमारी दिल्ली के साथ संघर्ष हो गए, फिर मालवा के साथ संघर्ष हो गए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। गुजरात के जो उत्तराधिकार जो संघर्ष हुआ था उनमें भी सांगा जी ने भाग लिया था। गुजरात का उत्तराधिकारी संघर्ष। गुजरात का जो सुल्तान था वो था महमूद बेगड़ा। इनका जब राज तिलक हुआ था, जब सांगा का जब राज तिलक हुआ था तब तो था महमूद बेगड़ा, लेकिन जो उन क्या नाम इनका जो संघर्ष था वो इनसे नहीं हुआ था, वो हुआ था मुजफ्फर शाह से। मुजफ्फर शाह से, ये याद रखेंगे, मुजफ्फर शाह से। गुजरात में एक रियासत पड़ती है ईडर, मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की थी। किसी समय मारवाड़ के राठौड़ राजा में से एक राजा को चला गया था उधर, और वहाँ पर ईडर में क्या नाम है उन्होंने अपनी क्या नाम रियासत की स्थापना की थी। तो मारवाड़ के राठौड़ों से इनका गहन संबंध था। ईडर और ईडर में 2 भाई थे, एक का नाम था रायमल और एक का नाम था भारमल, और इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है राजा बनने के लिए। इसमें जो भारमल का साथ दिया था वो दिया था मुजफ्फर शाह ने, और अपने रायमल जी का साथ दिया था वो दिया था सांगा जी ने। क्योंकि सांगा की एक लड़की की शादी रायमल जी के साथ थी की हुई थी, तो सांगा किसका साथ देता है, इसलिए रायमल जी का साथ देता है। और मुजफ्फर शाह जो कि गुजरात का जो बादशाह है, सुल्तान है, वो क्या नाम भारमल का साथ देता है। तो सीधा सा अगर कोई पूछे कि गुजरात के जो क्या नाम उत्तराधिकारी संघर्ष में सांगा ने कौन से राजा का साथ दिया था, तो रायमल का दिया था। ईडर रियासत थी। 3 चीज़ें बताई मैंने, दिल्ली के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष और गुजरात के साथ उत्तराधिकारी संघर्ष। दिल्ली के साथ संघर्ष में तो सीधी सी याद रख लेना, इब्राहिम लोदी से युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। खातौली युद्ध 1517 में, खातौली बूंदी के अंदर पड़ता है। 1517 में तो इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के भी सांगा की जीत होती है। बाड़े के युद्ध धौलपुर में जगह पड़ती है। 1518 में होता है, पुनः इब्राहिम लोदी मियाँ माकन के नेतृत्व में सेना भेजता है, लेकिन फिर भी हार जाता है और सांगा की जीत होती है। फिर मालवा के साथ संघर्ष पढ़े थे हमने, तो मालवा के साथ एक युद्ध होता है गागरोन का युद्ध 1519 में, महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच। सांगा का जो सेनापति था वो था हरिदास चारण, और क्या नाम है जब ये युद्ध जीता क्या नाम हरिदास चारण जी ने, तो सांगा ने इनको 12 गाँव दिए थे भाई ना, भेंट में 12 गाँव पुरस्कार रूप में दिए थे। हरिदास जी आपने क्या नाम है महमूद खिलजी को हराया है। फिर क्या नाम गुजरात के साथ जो उत्तराधिकारी संघर्ष था ईडर रियासत का, रायमल और भारमल नाम के 2 भाई लड़ रहे हैं। इसमें जो रायमल का जो सपोर्ट था वो सांगा जी ने किया था, और भारमल का सपोर्ट था वो क्या था मुजफ्फर शाह ने। क्या देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे सांगा जी के बाबर के साथ जो युद्ध थे वो पढ़ेंगे ना। सांगा वर्सेस बाबर। बाबर कौन था, तो अफगानिस्तान के फरगना नाम की जगह से आने वाले एक विदेशी आक्रमण करता, और आते ही 1526 में आया था। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, और क्या नाम है इब्राहिम लोदी की मौत भी हो गई थी उसी युद्ध में। तो इधर ले लेता हूँ, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में 1526 में होता है इब्राहिम लोदी, जिनको सांगा जी ने 2 बार हराया था, वो इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और इनकी मृत्यु भी इस युद्ध के अंदर हो जाती है। तो बाबर कौन था, अफगानिस्तान से आया हुआ एक विदेशी आक्रमणकारी था, मुस्लिम था, और क्या नाम है
जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, फरगना नाम की, वहाँ से आया था। पिताजी के नाम उमर सिंह मिर्जा थे इनके। तो इनके जो सांगा के साथ जो विवाद थे वो 2 युद्ध हुए थे इनके साथ। एक तो हुआ था बाड़िक युद्ध, सॉरी बाड़े का युद्ध नहीं होता, बयाना युद्ध हुआ था, माफ करना, बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर के अंदर पड़ती है ना। युद्ध के कारण क्या थे कि दोनों ही राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उधर क्या नाम बाबर जब पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा देता है, तो क्या नाम दिल्ली पर आगरा पर कब्जा कर लेता है और बाबर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था। इधर सांगा भी जब क्या नाम कुंभा के बाद मेवाड़ की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी, चरम पर थी, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और वो ये था कि सांगा जी ने क्या नाम है, जब इब्राहिम लोदी था दिल्ली का सुल्तान, तब जो कुछ एरिया थे जैसे रणथंभौर के आसपास के जितने भी गांव थे, रणथंभौर है और क्या नाम है इधर बयाना है, बाड़ी है, जितने भी गांव थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, लेकिन सांगा जी ने उन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि सांगा क्या नाम है दिल्ली को चुनौती देने वाला राजा थे, अंतिम राजा थे जिन्होंने दिल्ली को चुनौती दी थी। तो जो कारण था युद्ध का, वो एक कारण ये भी है कि सांगा ने क्या नाम है जो बयाना है और क्या नाम रणथंभौर है, इनके जो आसपास के गांव थे उन पर कब्जा कर रखा था। तो क्या नाम है बाबर ये चाहता था कि भाई सांगा को यहाँ से हटाया जाए और मैं अपने राज्य का क्षेत्र का विस्तार कर सकूं। कब हुआ था बयाना युद्ध? 16 फरवरी 1527। किन के बीच हुआ? दोबारा ले देता हूँ, बाबर विदेशी आक्रमणकारी और सांगा जी के बीच। बाबर के सेनापति थे इसमें 2, सुल्तान मिर्जा और एक था मेहंदी ख्वाजा। और ये जो किला था बयाना का वो मेहंदी ख्वाजा के पास था। ये किला था बयाना का, वो मेहंदी ख्वाजा जी के पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास किला था बयाना का। तो 16 फरवरी 1527 को बाबर और सांगा के बीच युद्ध होता है। इसमें बाबर स्वयं नहीं आया था और 2 सेनापति थे, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा। और इस युद्ध में भी क्या नाम सांगा जीत जाते हैं और बाबर की हार होती है। जब बाबर को पता चला कि यार सांगा तो शक्तिशाली राजा है, तो वह सेना क्या नाम सेना इकट्ठी करता है और बड़ी सी सेना के साथ स्वयं आता है युद्ध करने के लिए। और 1 महीने बाद क्या नाम अपने जो सांगा जी थे, ये भी क्या नाम मेवाड़ नहीं आए थे और वहीं पर रुक गए थे, क्या नाम है बयाना में। तो 1 महीने बाद पुनः युद्ध होता है। भारतीय इतिहास का कह दो, राजस्थान इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1 महीने बाद हुआ था ना, मार्च में हुआ था, 17 मार्च 1527 को। कब हुआ खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। एक किताब है कुछ क्या नाम, एक राइटर है श्यामल दास जी, और उनकी जो किताब है वीर विनोद, उसके अनुसार अगर डेट पूछे तो 16 मार्च 1527 है ना। तो वीर विनोद के अनुसार अगर एग्जाम में आए तब तो 16 मार्च 1527 करनी, नहीं तो 17 मार्च और 1527 ही बिल्कुल सही तारीख है। तो वीर विनोद के अनुसार जो उसकी तारीख है, वीर विनोद हमको सभी आप सभी पता है, श्यामल दास जी की किताब है। तो वीर विनोद के अनुसार जो उसकी डेट है खानवा युद्ध की, वो है 16 मार्च 1527। बाबर और सांगा के बीच युद्ध से पहले क्या नाम है सांगा ने सभी राजाओं को, जितने भी राजस्थान के राजा थे, राजपूत राजाओं को, उनको क्या नाम है लेटर लिखा था और सबको बुलाया था कि भाई ऐसे ऐसे विदेशी आक्रमणकारी है और मैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ, वो क्या नाम बड़ी सेना के साथ आ रहा है, तो आप सब मेरी सहायता के लिए आइए। तो जो लेटर लिख के जो क्या नाम सभी राजाओं को जो लेटर लिखे थे राजपूत राजाओं को, तो क्या नाम है, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं पाती परवन। पाती परवन का मतलब होता है कि सभी राजाओं को लेटर लिख के क्या नाम है सांगा जी ने सहायता के लिए बुलाया था। उधर क्या नाम बाबर अपनी तैयारी करता है, एक सेना तैयार करता है और बाबर भी युद्ध से पहले
मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, देखो ना अच्छे से समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, बयान को हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बाबर के क्या नाम है जो सेनापति थे, बाबर स्वयं नहीं आया था, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा नाम के जो सेनापति थे वो आते। और बयान को मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो दोबारा। खानवा के युद्ध, सत्रह मार्च 1527 को। बाबर सांगा ने राजपूत राजाओं को लेटर लिखा, जिस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं, सहायता के लिए बुलाया गया था। तो सांगा की सहायता के लिए कौन कौन से आए थे वो एक बार मैं लिख देता हूँ सबके, क्योंकि खानवा युद्ध में पूछ लिया जाता है कि सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में निम्न में से कौन सा राजा नहीं आया था या कौन कौन आए थे। अब एक बार लिख लेना, याद कर लेना इनको आप भी। उधर स्टार्ट करते हैं मारवाड़ की तरफ से, देखो ना। मारवाड़ से आया था मालदेव, राजकुमार थे उस टाइम, राजा थे गंगा, राव गंगा। लेकिन गंगा जी स्वयं नहीं आए थे और अपने पुत्र को भेजा था कि पूजा अपनी क्या नाम है खानवा युद्ध में भाग ले सांगा जी की सहायता के लिए। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, बीकानेर रियासत पड़ती है, और बीकानेर से आए थे कल्याणमल। ये भी एज प्रिंस भाग लिया था कल्याणमल जी ने भी। ये भी राजा नहीं थे, राजा थे जैत सिंह। मालदेव आया था, राजकुमार की हैसियत से आया था। जो पिता थे वो गंगा थे, वो तो उस टाइम मारवाड़ के राजा थे, लेकिन गंगा जी ने अपने पुत्र को भेजा था मालदेव को सेना के साथ कि तू जा खानवा युद्ध में सेना की सहायता के लिए। बीकानेर से कल्याणमल आया था एज ए प्रिंस, राजा कौन थे, जैत सिंह थे। आमेर से कौन आया था, आमेर से आया था पृथ्वीराज। मेड़ता नागौर में जगह पड़ती है, और मेड़ता से आया था विरमदेव, विरमदेव। ऐसे सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। सिरोही में चौहान वंशी देवड़ा शाखा का शासन था, तो देवड़ा हो गई। तो सिरोही से अखेराज देवड़ा। इनका जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो था सलूम्बर, और सलूम्बर के क्या नाम है, जब सलूम्बर के सामंत को विशेष अधिकार थे, हरावल में रहने का अधिकार था, तो सलूम्बर से तो ओबियसली आना ही आना। और सलूम्बर के उस टाइम जो सामंत थे वो थे रतन सिंह चुंडावत, वो आए थे रतन सिंह चुंडावत। ऐसे सादड़ी, सादड़ी से आया था झाला अज्जा। चंदेरी से मेदिनी राय था, क्योंकि सांगा का अच्छा दोस्त था। सांगा ने क्या नाम मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी थी, ये भी याद रख लेना, मैंने लिखा नहीं था ना। तो चंदेरी, और चंदेरी से आया था मेदिनी राय। और अफगानों से आए थे हसन खां मेवाती। मारवाड़ से मालदेव आया था, बीकानेर से कल्याणमल आए थे एज ए प्रिंस आए थे। दोनों राजा थे, मारवाड़ के गंगा थे और बीकानेर के जैत थे। आमेर का पृथ्वीराज, मेड़ता का विरमदेव, सिरेगांव का राज देवड़ा, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत आए थे, सादरे झाला अज्जा आए थे, चंद्री से मेदिनी राय आया था, अफगानों से हसन खां मेवाती आए थे, नागौर से आए थे खानजादा मुस्लिम, जो कि बाद में बेट्रायल करते हैं, विश्वासघात करते हैं, और क्या नाम बाबर की सेना की तरफ चल जाते हैं। अभी लिखा दूंगा मैं आपको। नागौर से आए थे खानजादा मुस्लिम, खानजादा, खानजादा है खानजादे दोनों नाम लिखे हुए होते हैं, खानजादे मुस्लिम। देख लो इतने सारे आ गए थे।
और कुछ छूट तोड़ गया है आप याद दिला देना मेरे को अगर कुछ छूट रखा हो तो। बाकी मारवाड़ है, बीकानेर है, आमेर है, मेड़ता है, सिरोही है, सलमपुर है, सादड़ी, चंदेरी, अफगान, नागौर। मारवाड़ से आए थे मालदेव, उस समय जो राजा थे मारवाड़ के वो थे राव गंगा। बीकानेर से आए थे कल्याण, दोनों राजकुमार के तरीके से आए थे क्योंकि राजा थे बीकानेरी जैत सिंह। आमेर से आए थे पृथ्वीराज, मेड़ता से आए थे बिरमदेव, सिरोही से आए थे अखिराज देवड़ा, सलूमपुर से आए थे रतन सिंह चुंडावत क्योंकि सलूमपुर के सामंत कोई क्या नाम मेवाड़ की सेना में क्या नाम हरावल में रहने का अधिकार था। सादड़ी से आए थे झाला अज्जा, चंदेरी मेदिन राय क्योंकि मेदिन राय संगा का अच्छा दोस्त था और संगा ने मेदिन राय को क्या नाम कागरोन की जागीर दी थी। अफगानों की ओर से हसन खान मेवाती आए थे, नागौर से खानजादी मुस्लिम आए थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी वो भी आया था। क्योंकि जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में क्या नाम है जब क्या नाम बाबर ने हरा दिया था तो क्या नाम जो महमूद लोदी है वो क्या नाम राजपूतों के साथ आते हैं क्योंकि महमूद लोदी ने इसलिए साथ दिया था कि भाई इब्राहिम लोदी क्या नाम है युद्ध में हार जाते हैं और वो भी क्या नाम है बाबर को भगाना चाहते हैं इस देश से। तो क्या नाम है सहायता के लिए आए थे कि राजपूत और अफगानिस्तानों में जो क्या सॉरी राजपूत और अफगानों में गठबंधन था और क्या नाम है राजपूत और महमूद लोदी थे वो भी महमूद लोदी भी क्या नाम है सांगा की सहायता के लिए आए थे। इतने सारे लोग सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में आए थे अपनी अपनी सेना लेके। क्या नाम उधर बाबर और बाबर ने सर्वप्रथम तोप लगाने के लिए तोप बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम अगर युद्ध में अगर किसी ने किया था भारत में तो वो थे बाबर। तो बाबर ने क्या नाम तोपे वोपे की लगाने की स्टार्ट की। तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था, तोपों बारूदों का प्रयोग। बाबर ने सेना इकट्ठी की और क्या नाम है सभी सैनिकों की जो क्या नाम है जो शक्ति थी उसको जगाया क्योंकि जो सैनिकों का जो साहस था वो तो क्या नाम वैसे ही बिल्कुल ही टूट चुका था क्योंकि दो क्या नाम 92 युद्ध में हार चुके थे तो सैनिकों का जो क्या नाम जो साहस था वो तो टूटा हुआ था। तो बाबर ने कुछ घोषणाएं की और बाबर ने घोषणा की कि मैं जो युद्ध करूंगा वो जिहाद करूंगा। तो बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। जिहाद की संज्ञा दी बाबर ने कि मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा, कल मैं युद्ध करूंगा सांगा से तो धर्म के लिए युद्ध करूंगा। धर्म के लिए जो युद्ध किए जाते थे तो उनको बोलते थे जिहाद। जिहाद की संज्ञा दी। तो कोई पूछे कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी तो खानवा के युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी। फिर बाबर ने एक टैक्स लगा तमगा कर वो हटवा दिया था, व्यापारियों से लिया जाता था, तमगा कर हटा दिया, तमगा कर हटाया था। बाबर ने शराब न पीने की कसमें खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। बाबर ने शराब न पीने की कसमें खाई। जिहाद की संज्ञा दी थी, तमगा कर हटा दिया था, बाबर ने शराब न पीने की कसमें खाई थी। युद्ध से पहले की बातें ये सारी है ना। तो एक तरफ हो गई अपनी सांगा जी की सेना, ये देख लो सांगा जी की सेना थोड़ी ज़्यादा है। उधर हो गई थी अपने बाबर की सेना, बाबर की सेना थोड़ी सी कम थी। ये होगी बाबर की फोर्स, इधर होगी सांगा की फोर्स। मैंने बताया कि बाबर ने ही भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। कोई जानता भी नहीं था भारत में तो तोप एक क्या चीज़ होती है। तो जैसे बाबर ने तोप लगा दी, एक तोप यहाँ लगा दी, एक तोप यहाँ लगा दी, एक तोप यहाँ लगा दी। बाबर के तोपची का नाम था अली और मुस्तफ़ा, अली और मुस्तफ़ा करके बाबर के तोपची थे दो। जैसे युद्ध शुरू होता है तो क्या नाम है जब बाबर की जो तोपें थी वो जो चली थी युद्ध में तो सांगा की जो सेना को बहुत आर्थिक जो भी क्या नाम हानि का सामना करना पड़ा और पहले ही आक्रमण सांगा जी की जो सेना थी उसको काफ़ी जान मान का नुकसान हुआ।
फिर बाबर की एक टेक्निक होती है युद्ध करने की, और वो थी तुलगुमन पद्धति। तो बाबर की जो युद्ध करने की जो टेक्निक थी, तरीका था, वो था तुलगुमन पद्धति से युद्ध करता था वो बाबर। तुलगुमन पद्धति के अंदर होता ये है कि जैसे कि एक तो इधर से आक्रमण होता है, एक इधर से आक्रमण होता है, एक बीच से आक्रमण होता है, तीनों तरफ से घेर कर जो आक्रमण किया जाता है उनको बोलते हैं तुलगुमन पद्धति। तो बाबर ने जैसे एक सेना यहाँ पर रख रखी थी, एक आर्मी की जो टुकड़ी थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी। और अपने जो राजपूत राजाओं में युद्ध करने की एक विशेषता होती थी कि जो क्या नाम घोड़े पर सवार सैनिक घोड़े वाले से लड़ेगा, हाथी पर सवार हाथी से लड़ेगा, जो पैदल है वो पैदल से लड़ेगा। बाकी जो मुस्लिम राजाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो भाई साहब बाबर की जो सेना ने तीनों तरफ से घेर कर अपने क्या नाम है सांगाजी की सेना पर आक्रमण, जोरदार आक्रमण किया, और सांगाजी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सांगाजी जब घायल हो चुके थे तो सांगाजी को क्या नाम है जो युद्ध का जो नेतृत्व था वो क्या था, सादरी के झाला अज्जा ने। घायल सांगा की अनुपस्थिति में, इसको मिटा देता हूँ, देखो मैं ना, बाबर के तोपची थे अली और मुस्तफा। अगर कोई पूछे तो याद रखना। घायल सांगा के स्थान पर युद्ध का जो नेतृत्व वो किया था झाला अज्जा ने, छत्र धारण किया था ताकि सेना में हड़कंप न मचे। झाला अज्जा, ये विशेष अधिकार झालाओं को दिए थे, सादड़ी के झाला ही कोई इनका क्या नाम ऐसे अधिकार थे कि वही अगर क्या नाम राजा अगर घायल हो जाता है युद्ध में तो वही उनका छत्र धारण करेंगे और वही सेना का नेतृत्व करेंगे। तो घायल सांगा के स्थान पर झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन जब फाइनली जब लगा कि अब तो क्या नाम है हार निश्चित है, तो सांगा जी को यहाँ से निकाल कर दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, बसवा आपका भी क्या नाम है दौसा से जब रेल मार्ग से जाएंगे दिल्ली वाले रूट पर तो एक जगह पड़ती है बांदुकी के आसपास बसवा, और वहाँ पर सांगा जी का क्या नाम चबूतरा दिखता है। तो घायल क्या नाम है युद्ध से सांगा घायल हो जाते हैं, तो क्या नाम है बसवा में उनका उपचार किया गया था, प्राथमिक उपचार, और वहाँ पर इनका चबूतरा है। तो घायल सांगा का जो उपचार था, घायल सांगा का उपचार बसवा में किया गया था, और वहीं पर इनका चबूतरा भी है। बसवा दौसा के अंदर पड़ता है ना, दौसा में। जब होश आया तो क्या नाम है जब सांगा जी ने पूछा साथियों को कि कहाँ पर है अपन और क्या हुआ युद्ध का, तो क्या नाम उनके सेनापति जो बचे कुचे थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे क्या नाम है दौसा के पास है, बसवा नामक जगह पर है, और हम बुरी तरह घायल हो चुके हैं और हम युद्ध हार चुके हैं, और क्या नाम है बाबर युद्ध जीत गया है। और अब बाबर कहाँ पर है, तो बाबर अब क्या नाम है चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए गया है। चंदेरी कौन, तो चंदेरी का जो राजा था वो था इसका फ्रेंड था, किधर गया, मेदिनी राय, कि वो आपके जो दोस्त है मेदिनी राय उस पर हमला करने के लिए गया है। इस बात का जब पता चला सांगा को, सांगा ने क्या नाम मेदिनी राय की सहायता के लिए जाने की कोशिश करता है, काफ़ी समझाया मंत्रियों ने लेकिन सांगा जी नहीं माने। और एक जगह पड़ती है इरीच यूपी के अंदर, इरीच, इरीच क्यों गए थे, क्योंकि क्या नाम मेदिनी राय पर जब आक्रमण किया था क्या नाम खानवा युद्ध से के बाद जस्ट बाद क्या नाम है जब बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय पर हमला करने के लिए जाता है, तो जो सांगा जी थे क्या नाम है इसकी सहायता के लिए जाते इधर बसवा से, घायल थे बुरी तरह फिर भी नहीं माने, तो जाते हैं तो इरीच में खाना खाने के लिए बैठे थे और वहीं पर इनको जहर दे दिया गया था मंत्रियों द्वारा, सेनापतियों द्वारा, क्योंकि लगा कि खुद तो मरेगा और हमको भी मरवाएगा, ये तो मान रहा नहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं है बचने का। तो इस प्रकार इरीच में यूपी के अंदर जगह पड़ती उत्तर प्रदेश में, इरीची में क्या नाम है इसको जहर दे दिया गया था खाने में। कुछ दूर आगे चले तबीयत खराब हुई, एक जगह पड़ती उत्तर प्रदेश में कालपी, कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सांगा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कालपी में। डेड बॉडी लेकर आए थे और क्या नाम एक जगह पड़ती मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर इनकी छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है। चबूतरा दौसा के अंदर है जहाँ पर इनका इलाज किया गया था। इनको जहर कहाँ पर दिया गया था, इरीच में,
मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालपी में। इनकी छत्री कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, देखो इस चीज़ का। खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। वीर विनोद की श्यामल दास जी की पुस्तक है, उसके अनुसार अगर स्पेशल डेट आया एग्जाम में तो 16 मार्च कर देना। फिर जब युद्ध से पहले क्या नाम है, सांगा ने सभी राजाओं को लेटर लिखा सहायता के लिए, जिसको बोलते हैं पाती पर्वन। और कौन कौन से राजा आए थे? तो मारवाड़ से मालदेव आए थे, उस समय राजा थे गंगा। बीकानेर से कल्याणमल आए थे, उस समय थे राजा जैत सिंह। आमेर से पृथ्वीराज आए थे, मेड़ता से बिरमदेव, सिरोही से अखिराज देवड़ा, सरुम्बर से रतन सिंह चुंडावत, सादरी से झाला अज्जा, चंदेरी से मेदिनी राय, अफगानों से हसन का मेवाती, नागौर से खानजादे मुस्लिम, और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये भी इसकी सहायता के लिए आता है। बाबर ने क्या किया? तो बाबर ने तोपे वगैरह लगाने शुरू की। सर्वप्रथम बाबर ही ऐसा राजा था, मुस्लिम राजा कह दो या फिर भारत में सर्वप्रथम तोपों को प्रयोग किया था, वो बाबर ने किया था। और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद डिक्लेयर किया था, जिहाद की संज्ञा दी थी, तमगा कर हटाया था। बाबर ने शराब नहीं पीने की कसमें खाई। तुलगुम पद्धति से बाबर के युद्ध करने की नीति थी। और घायल चांगा की जगह पर क्या नाम, झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया छत्र धारण करके। लेकिन जब सांगा जी घायल हो जाते हैं तो बसवा में उनका उपचार किया गया। बसवा दौसा के अंदर पड़ता है। इरीची में इनको जहर दे दिया गया था, क्योंकि मेदिनी राय की सहायता के लिए जाते हैं सांगा जी। वहाँ पर इनके मंत्रियों द्वारा, इनके जो सेनापतियों द्वारा कि तुम मरेगा, हमको मरवाएगा, इसी स्थिति में इरीच में जहर दे दिया गया था। थोड़ी सी आगे कालपी गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी डेड बॉडी वापस लेके आए गए थे, और मांडलगढ़ जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये चीज 4 स्थान है वो याद रख लेना। तो बसवा, जहाँ पर इनका चबूतरा इलाज करवाया गया था। एक इरीच, जहाँ पर इनको जहर दिया गया था। और एक उत्तर प्रदेश में एक और जगह पर थी कालपी, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। फिर एक जगह पर थी मांडलगढ़, अपने भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ पर इनका छतरी बनी हुई है। बाबर युद्ध जीत जाता है। ये खानवा युद्ध थे। खानवा युद्ध इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे सहायता के लिए कौन कौन आए थे, सारी चीज़ें याद रखने वाली है। अब मैं आपको क्या नाम है, जो खानवा युद्ध के जो हार के कारण थे सांगा के, वो थोड़े से बता देता हूँ। देखो ना, वैसे तो एग्जाम में नहीं आते एक्चुअली, लेकिन अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है और कथन निष्कर्ष वाले आ जाते हैं, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने लग गए। क्या थे हार के कारण? खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण। पहला कारण था एकता का अभाव। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो, सभी राजा, राजपूत राजा यानी सभी राजपूत राजाओं ने क्या नाम, अपनी अपनी सेना की सहायता से सांगा की सहायता की। लेकिन जैसे मान ली जाए बीकानेर से आया था कल्याणमल, और कल्याणमल के साथ जो सेना आई थी वो सिर्फ क्या नाम, कल्याणमल का ही ऑर्डर फॉलो कर रही थी। जैसे मान लीजिए बीकानेर से कल्याणमल आया था और कल्याणमल के साथ आए थे 2000 सैनिक। लेकिन ये 2000 सैनिक अगर युद्ध कर रहे थे खानवा के युद्ध में, तो कल्याणमल के निर्देश अनुसार कर रहे थे, न कि सांगा के अनुसार। इस प्रकार एकता की कमी थी। ये जो सैनिक थे वो अपने अपने जो भी क्या नाम है राजा आए थे उनके पक्ष में लड़ रहे थे, उनके हिसाब से लड़ रहे थे, न कि क्या नाम है सांगा जी के पक्ष में। तो अपने अपने राजा के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो ये भी एक कारण, एकता का अभाव था। फिर एक नेता नहीं थी, मतलब एक सेनापति नहीं था, अनेक सेनापति थे। जैसे कि मतलब वागड़ से उदय सिंह आ गया, तो उदय सिंह के नेतृत्व में सेना थी। यानी कि कोई अगर एक कोई जो गार्जियन करने वाला था वो नहीं था, समझाने वाला एक नहीं था। वो भी है कि अनेक सेनापति थे। इसी में लिख सकते हैं कि एकता का अभाव था और अनेक सेनापति युद्ध में शामिल थे। कोई एक आदमी उनको लीड नहीं कर रहा था, इसके कारण भी युद्ध हार गए थे। फिर क्या नाम है, संग नागौर की मैंने बताया थे खानजादे मुस्लिम, और वो क्या नाम बाबर की तरफ चले गए थे। तो खानजादे मुस्लिम थे नागौर के, वो युद्ध के बीच में ही खानजादे मुस्लिम नागौर के थे, सांगा के पक्ष में लड़ने आए थे, लेकिन बाबर की तरफ चले गए थे। विद्रोह कर देते हैं और बाबर की तरफ, बाबर की ओर से लड़ने के लिए आए थे।
एकता का अभाव था, अनेक सेनापति थे, कोई क्या नाम है सही प्रकार से लड़ नहीं रहे थे, सभी सैनिक थे, जो टुकड़ी थी वो अपने राजा के पक्ष में लड़ रही थी, इस प्रकार नेतृत्व नहीं मिल पाया। और खानजादे मुस्लिम थे नागौर के, वो क्या नाम है बाबर की तरफ चल जाते हैं, बेट्रायल करते हैं, विश्वासघात करते हैं। फिर एक कारण ये भी कि जब बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 में क्या नाम एक बार तो क्या नाम है बाबर को हरा दिया था, तो सांगा जी को इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, जो कि क्या नाम है तुरंत हमला करना चाहिए था दोबारा। तो ये भी है कि बयाना के युद्ध के बाद पर्याप्त समय मिल गया था तैयारी करने के लिए बाबर को। बयाना युद्ध के बाद बाबर को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया था, तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया था। हो सकता है अगर क्या नाम है जैसे मतलब मान लो बयाना के युद्ध के बाद अगर तुरंत थोड़े दिन बाद 4-5 दिन बाद अगर आगरा पर मान लो जाए अगर हमला कर देता सांगा, तो हो सकता था कि क्या नाम है बाबर को भागना पड़ जाए भारत छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने 1 महीने का समय दे दिया था, जो कि बाबर के लिए काफ़ी था युद्ध की तैयारी करने के लिए। ये कुछ कारण थे। फिर सांगा अंतिम हिंदू राजा था जो दिल्ली को चुनौती दे रहा था। ऐसा कोई राजा नहीं था राजस्थान का जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी डायरेक्ट। युद्ध सबने लड़े थे दिल्ली वालों के साथ, जैसे अकबर से क्या नाम है चंद्रसेन ने लड़ाई की, प्रताप ने लड़ाई की, लेकिन आगे चलकर दिल्ली को अगर कोई क्या नाम है लीड कर रहा था, दिल्ली के साथ कोई संघर्ष कर रहा था, दिल्ली को क्या नाम है चुनौती दे रहा था आगे चलकर, तो वो थे सांगा। तो सांगा दिल्ली को चुनौती देने वाले सांगा ने दिल्ली को चुनौती दी। एकता का अभाव था, युद्ध हारने के कारण अनेक सैन्य प्रधानता थी, अनेक सेनापति थे युद्ध के अंदर, खानजादे मुस्लिम नागौर के थे, वो बेट्रायल करते हैं क्या नाम सांगा जी से और बाबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। फिर बयाना के युद्ध के बाद बाबर को पर्याप्त समय मिल गया था तैयारी करने के लिए। फिर सांगा क्या नाम अंतिम हिंदू राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। फिर इनकी उपाधि पढ़ते हैं, देखो सांगा जी की। 2 उपाधि है ना, एक तो है एक सैनिकों का भग्नावशेष, और एक है हिंदूपथ। हिंदूपथ ये दी थी टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड। एक उपाधि और मिलती है सिपाही का अंश। सांगा जी के 3 टाइटल, 3 उपाधियां, एक सैनिकों का भग्नावशेष है भाई, वो हिंदुओं की रक्षा करने वाला है तो हिंदूपथ हो गया, हिंदूपति हो गया। सिपाही का अंश है वो, तो सिपाही का अंश। ये 3 उपाधियां थी। ये मैंने सांगा जी के बारे में कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से या जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सांगा जी से रिलेटेड, जो भी युद्ध थे वो हमने कवर किए। ज़्यादा टाइम क्या नाम ज़्यादा समय भी नहीं लगाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।